साथियों नमस्कार। मैं इस वक्त मौजूद हूं उस ब्लॉक में जिस परिक्षेत्र में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी और कमीशनखोरी होती है। जी आप सुन रहे हैं, सही सुन रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं मोरी ब्लॉक के परिक्षेत्र में और यहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं कोटगांव से सांकरी जाने वाले मार्ग पर। और इस मार्ग पर इसलिए खड़ा हूं क्योंकि बड़ा सवाल बनता है। मैं जिस भी पहाड़ के रास्ते से गुजर रहा हूं, पहाड़ की सड़कों से गुजर रहा हूं, उन सड़कों की दयनीय हालत है। वो सड़कें जर्जर हालत में, जबकि उनका डामरीकरण भी हो चुका है, डेंटिंग पेंटिंग भी हो चुकी है। उसके बाद भी मैं आपको इनकी हालत बताता हूं। पहले आप ये रोड देखिए। इस रोड का अनुमान आप स्वतः लगाइए। दर्शकों आप कमेंट में शेयर जरूर करें, क्योंकि यहां पर जो कमीशनखोरी का जो बड़ा खेल है वो खेल मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये आप ये रोड देख सकते हैं। ये रोड, इसका डामरीकरण अभी 1-2 साल ही हुआ है और उसके बाद दोबारा से यहां पर जो खराब रोडे, जो गड्ढे बन गए, तो उसको भरने के लिए फिर डामरीकरण, फिर टेंडर डाला गया। उसके बावजूद भी आप हालत देख सकते हैं कि क्या हालत मेरे पहाड़ की रोडों की है। यहाँ की मटेरियल क्वालिटी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का मटेरियल लगाया जाता है इन सड़कों के लिए, कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो 1 साल भी नहीं टिक पाती। यहाँ की जो सड़कें हैं वो 2 महीने भी नहीं टिक पाती, जबकि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो ना के बराबर चलती है। जब ये गाड़ियाँ ना के बराबर चलती है, उसके उपरांत भी इन रोडों की ये हालत आखिर क्यों? आज मैं यही सच्चाई आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो भी पहाड़ों में रोडें बनाई जाती है उसमें जो कमीशनखोरी होती है वो 60% होती है। क्यों 60% होती है मैं बताता हूं। क्योंकि यहाँ की जो मटेरियल क्वालिटी है, जो कोलतार की क्वालिटी है, वो ना के बराबर ढाली जाती है। केवल डेंटिंग पेंटिंग के लिए, केवल लोगों को एक लॉलीपॉप दिखाने के लिए ऊपर से थोड़ा सा मटेरियल लगा दिया जाता है, जिससे लोगों को पता चले कि हमारी रोड का डामरीकरण हो चुका है। लेकिन सच्चाई यह है, इस वक्त मैं आपको धरातल से दिखा रहा हूं और दिखाता रहूंगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए कि किस तरह से यहां पर जो भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्ट सिस्टम कितना हावी है कि पहाड़ की जितनी भी रोडें हैं, पहाड़ का जितना भी मार्ग है, वो सारा मार्ग अवरुद्ध है। वो सारा मार्ग, चाहे वो डामरीकरण 1 साल पहले हुआ हो, चाहे 6 महीने पहले हुआ हो, सब रोडों की बुरी हालत है। बुरी हालत के पीछे बस यही वजह है क्योंकि इन भ्रष्टाचारियों की जो जेब है वो इन सड़कों के नाम से भरती है। ये लोग यहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज, ये जो भ्रष्टाचारियों की चैन बनी हुई है ना, मैं आपको आज सच्चाई, एक बड़ा खुलासा आज करता हूं। यहां पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो भ्रष्टाचार केवल एक व्यक्ति नहीं कर रहा है, वो भ्रष्टाचार केवल एक व्यक्ति विशेष नहीं कर रहा है, वो भ्रष्टाचार यहाँ पर छोटे लेवल से नीचे तक सब अधिकारियों की इस मोरी ब्लॉक में एक चैन बनी हुई है, जिस चैन के माध्यम से कम किसी ने 10% कमीशन खाया, किसी ने 20%, सब खाते हैं, जिस वजह से इन लोगों की पोल खुल नहीं पाती। लेकिन आज मैं नितिन गडकरी जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे सड़कें आपने हमारे क्षेत्रों में बना रहे हैं, आप सड़कों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन ये भी तो जांच कीजिए कि मेरे पहाड़ों की रोडें जो आपने बनवाई हैं, आपके द्वारा जो बनवाई गई है, यहां पर जो यहां का भ्रष्ट सिस्टम है नितिन गडकरी जी, यहां का जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो लोग आपका नाम बदनाम कर रहे हैं, वो लोग आपका नाम खराब कर रहे हैं। यहां पर भ्रष्टाचार, मैं साथियों बड़ी सच्चाई बताता हूं, यहां पर जो भ्रष्टाचार है इतना हावी है कि अगर भगवान श्री राम भी यहां पर इन भ्रष्टाचारियों के बीच आ जाए ना, तो वो भी भ्रष्टाचार के शिकार हो जाएंगे। पैगंबर मोहम्मद साहब है ना, वो भी अगर यहां पर आ जाएंगे ना इन भ्रष्टाचारियों के बीच, वो भी भ्रष्टाचार के शिकार हो जाएंगे। क्योंकि यहां का प्रत्येक अधिकारी, यहां का प्रत्येक नेता प्रत्येक रोड में कमीशनखोरी करता है। इस रोड की जो मैं हालत दिखा रहा हूं, इस रोड का डामरीकरण हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और इतने कम समय में इस रोड की ये हालत हो गई। आप स्वतः अनुमान लगा सकते हैं कि यहां पर, जबकि इस रोड से नेता भी जाते हैं, अभिनेता भी जाते हैं, अधिकारी भी जाते हैं, लेकिन क्या करे साहब, ये लोग अपनी जेब और अपने नेताजी की जेब भरने के चक्कर में
जनता के विकास का कार्य किस तरह से करते हैं। तो साथियों, मैं अपनी जनता से आग्रह करना चाहूंगा कि आप सजग क्यों नहीं बन रहे हैं, आप सतर्क क्यों नहीं बन रहे हैं। जब आपके घरों की जाने वाली जो रोड इस तरह की हालतें, अगर हमारा बड़ा दुर्भाग्य हमारे पार के क्षेत्र के लोगों का है कि यहाँ पर अगर किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है तो हम लोग आपस में मारने उतरने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन इन भ्रष्टाचारियों ने मेरे पूरे मोरी ब्लॉक में, पूरे परिक्षेत्र में यहाँ पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, यहाँ पर भ्रष्टाचार से कब्जा किया हुआ है। इसके खिलाफ हम आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। लेकिन पहल है, आप शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर नितिन गडकरी जी तक जरूर पहुंचाएगा कि किस तरह से कि पहाड़ों की जांच कीजिए, खासकर मोरी ब्लॉक की, यहाँ की 0 लेवल से जांच कराई जाए तो पता चलेगा कि यहाँ पर सड़कों पर भी तमाम जितनी भी सड़कें, एक भी सड़क यहाँ की सही नहीं है। भले डामरीकरण आज हुआ हो, भले डामरीकरण 1 साल पहले हुआ हो, सब रोडों की बुरी हालत। और बुरी हालत की वजह यह है कि चंद पैसे के कमाने के चक्कर में, अपनी जेब और अपने नेताजी की जेब भरने के चक्कर में जनता के पैसे अपने जेबों में भर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि ये कोटगांव वाली रोड केवल एक रोड ही नहीं है जो नेटवर्क जा रही, इस रोड की भी यही हालत है। इसका डामरीकरण भी ना जाने कितनी बार हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इस रोड की ये हालत है। आखिर कौन जिम्मेदार? मैं जनता और जनार्दन से कहूंगा कि इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं उन्हें पता चले कि आपका नाम कितना गंदा यहाँ का भ्रष्ट सिस्टम कर रहा है, यहाँ के भ्रष्ट लोग कर रहे हैं। नितिन गडकरी जी, एक बार पहाड़ों में आकर के देखिए, तब पता चलेगा कि यहाँ पर किस तरह से आप तो कह रहे हैं, मुझे पता है आप अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन आपका जो ये भ्रष्ट सिस्टम मोरी ब्लॉक में पैदा हुआ है, जिनकी एक लंबी चैन है, उस चैन को खत्म करने के लिए जब तक आप नहीं आएंगे तब तक ये खत्म नहीं हो सकता। इसलिए मेरे दर्शकों, जागो। आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में डामरीकरण हो रहा है, रोड कट रही है, किसी भी तरह का रोड में आपको लगता है कि यहाँ गलत कार्य हो रहा है, तो आप खुल करके पूछिए। और पूछते हैं, अगर लगता है भ्रष्टाचार हो रहा है तो हमसे संपर्क करिए, क्योंकि जब तक हम नहीं जागेंगे, आप नहीं जागेंगे, हम 90% जनता है और ये भ्रष्ट सिस्टम में केवल 10% है। ये हावी हमारे ऊपर इसीलिए है क्योंकि हम अपने आप को पहचान नहीं रहे, हम भ्रष्टाचार होते हुए देख रहे हैं। तो इसीलिए जागिए और जाग करके ऐसे मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाइए, तभी हमारा पहाड़ विकसित हो सकता है। नहीं तो ये पूरा पहाड़ इसी तरह से भ्रष्टाचार का शिकार होता रहेगा। तो आप इस वक्त सीधी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं समाज क्रांति और टीवी इंडिया 24 के माध्यम से, कोटगांव से। कैमरामैन अनिल के साथ अरविंद रावत। जय हिंद, जय भारत।